अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राबिया नूर और आज का पॉडकास्ट है हमारा ट्रैवलिंग के हवाले से और हम बात करने जा रहे हैं एक नन्ही सी छोटी सी ट्रैवलर से। ये हैं जी 12 साला इशाल फातिमा, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवलिंग कर रही हैं और ये खुंजराब तक हुई हैं और उससे भी आगे बहुत सी चीज़ों को उन्होंने टच किया, यानी कि नॉर्थ का एरिया इन्होंने काफ़ी जो है वो घूम लिया है। और ये ट्रैवलिंग भी ऐसे नहीं करती, अपने अब्बा जान के साथ जाती हैं और ये बाइक पे ट्रेवल करती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल हम वीलॉगर्स देख रहे हैं जो बाइक पे ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं इधर उधर, लेकिन इतना नन्हा सा वीलॉगर तो खैर ये भी नहीं है, इतना नन्हा सा ट्रेवलर अभी हमने नहीं देखा था। सो अब हम बात करेंगे इशाल फातिमा से और उन्हीं से जानेंगे कि उनका ये शौक़ कैसे जन्म लिया, ये शौक़ उनमें ट्रैवलिंग का, और वो कैसे एंजॉय करती हैं और आगे उन्होंने मज़ीद क्या प्लान्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले तो इशाल, आपको भी बहुत मुबारकबाद, और सुहेब बुखारी आपको भी बहुत मुबारकबाद कि आप अपनी छोटी सी बेटी को लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं और उसे एम्पावर कर रहे हैं और हमको भी मोटिवेशन गोल्स दे रहे हैं। मेरे लिए ट्रैवलिंग गोल्स बनते जा रहे हैं। इशाल, कब से शुरू की तुमने ये ट्रैवलिंग? मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, लेकिन कार पे मैं काफ़ी टाइम से जा रही हूँ। तो लास्ट ईयर एज अ टेस्ट ड्राइव हम लोग बाटागुंडी तक गए थे, तो इस दफ़ा हम लोगों ने हुंदा जाते जाते प्लान बना लिया कि खुजराब तक भी चलते हैं। अच्छा, ये वो नाम ले रही है जो अभी तक मैंने नहीं एक्सप्लोर किया हुआ। बाटागुंडी मैं आज सुन रही हूँ नाम और ये घूम फिर के आ गई है। सो अब्बा के साथ मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में? जी मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और बाइक पे क्या वो है आपका, क्यों बाइक पे जाते हो? बाइक पे मुझे इसलिए जाना अच्छा लगता है क्योंकि बाइक पे आपको ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, वो आपको गाड़ी पे नहीं मिलते हैं। और जो ठंडी हवा होती है वो भी आपको बाइक पे ही फील होती है। अच्छा, गाड़ी में ठंडी हवाएं फील करते हुए अब्बा के साथ ये पूरा पाकिस्तान घूमती फिर रही हैं। अच्छा, क्या प्लान है आपके आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में मेरा प्लान है कि पहले मैं पूरा पाकिस्तान घूमूँ, स्पेशली फेरी मेडोज़। आज तक मैंने स्क्रीन्स पे देखा, आंखों से देखना है। अच्छा, और वो भी बाइक पे जाना है? जी, बाइक पे जाना है। उसके बाद यूरोप घूमूंगी और ऑस्ट्रेलिया। सो मैंने कुछ जगहों पे देखा बाइक राइड कर रही हो। सो आपको बाइक राइडिंग का भी शौक है? जी, मुझे बाइक राइडिंग का बड़ा शौक है। अच्छा, तो आगे आपके प्लान्स हैं फ्यूचर में कि खुद बाइक राइड करके सोलो ट्रैवलिंग करोगी? जी, सोलो ट्रैवलिंग में ज़रूर करूँगी जब मैं 18 ईयर्स की हो जाऊँगी, जब मेरा लाइसेंस सब कुछ बन जाएगा। सो तब इन्होंने सोलो ट्रैवलिंग करनी है, तो अब्बा हजूर आपका साथ तब तक है जब तक इनका लाइसेंस नहीं बन जाता। उसके बाद ये सोलो ट्रैवलिंग पे निकलने वाली हैं और ये खुद से जाएंगी। सो आगे के आपके क्या गोल्स हैं? आपने कहाँ कहाँ तक जाना है? मेरे गोल्स हैं कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ बाइक पे ही। सो ये कब करने जा रही हो? ये 18 के बाद। अच्छा, ये तुमने अकेले करना है, अब्बा को साथ नहीं लेके जा रही? अकेले। अच्छा, वर्ल्ड टूर पे ये अकेले जा रही हैं। वैसे ही पाकिस्तान में अब्बा के साथ तो प्रैक्टिस हो रही है ना, साथ साथ बाइक राइडिंग भी सीख रही हैं। सही है। अब बात करूंगी मैं सुहेब बुखारी साहब से। आप तो मेरी तरफ से ना दाद के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि आई ऑलवेज अप्रिशिएट सच पेरेंट्स, स्पेशली फादर्स, क्योंकि बेटियों की बहुत बॉन्डिंग होती है अपने बाप के साथ। स्पेशली आई एम द ओनली चाइल्ड, मेरी अपने अब्बा के साथ बहुत बॉन्डिंग थी और वो मुझे हमेशा हर चीज़ में बहुत मोटिवेट करते थे। सो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बाप जो अपनी बेटियों को डेयर करवाते हैं। और मेरे रिपोर्टिंग में आने को भी मेरे अब्बा बहुत वो चाहते थे कि मैं ये काम करूं। सो आपने क्या सोच के इशाल को ले जाना शुरू किया? आपके और भी बच्चे हैं? इशाल ही इतनी लाडली क्यों है? यही क्यों आपके साथ ट्रेवल कर रही है? फादर डॉटर बॉन्ड तो वर्ल्ड वाइड जो है वो मेरा ख्याल सबसे बेस्ट एक रिश्ता होता है। और मेरे इसके अलावा एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों से छोटे हैं। ये बड़ी है और इसीलिए शायद ये मेरे साथ ट्रैवल भी कर रही है और सारा कुछ, क्योंकि वो दोनों अभी थोड़े से छोटे हैं। और मेरे इस शौक़ को पूरा करने में इसका हाथ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि मेरा एक कह लें कि बकेट लिस्ट में था कि मैंने हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड जो पेव्ड रोड है कराक्रम हाईवे, उस पर बाइक राइड करना। जब हम इस टूर पे निकले थे तो हमारा प्लान था कि हम मतलब विल सी कि कहाँ तक जाया जाएगा और विल रिटर्न। बट इसको जब मैंने बताया कि इस तरह से आई विश के आई कैन राइड ऑन द हाईएस्ट पेव्ड रोड, तो शी फोर्स्ड मी, शी पुश्ड मी कि नहीं बाबा चलें, थोड़ा और चलते हैं और चलते हैं। और इसकी फेवरेट डेस्टिनेशंस में से हुंजा है। तो अगर हम इसको कहें कि शी फुलफिल्ड माई ड्रीम और मैं इसके ख्वाब पूरे कर रहा था, तो दैट वुड बी अप्रोप्रिएट आंसर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों बाप बेटी एक दूसरे के ख्वाब पूरे करने में किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब जहाँ तक ट्रैवल पार्टनर की बात है तो ये बहुत अच्छा ट्रैवल पार्टनर है, इन अ सेंस कि ये बचपन से शायद जा रही है तो इसको ट्रैवल नॉइजिया नहीं है। वो चक्कर आना और वॉमिटिंग वगैरह इस तरह का इसका कोई सिनेरियो नहीं है। तो जो इसको एक अच्छा ट्रैवल पार्टनर बना देता है। और फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब वो बच्चों की तरह दूसरे बच्चे जिस तरह करते हैं कि ज़िद करना या मैं थक गई हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कह लें कि हौसला है। और काफ़ी इसने मज़े की एक बात यह है कि हमने जब हम निकले थे तो वी
मतलब जो हमने डिसाइड किया था वो ये था कि हम नाइट टाइम में ट्रैवल नहीं करेंगे। मतलब डे लाइट में जितना हमसे हो सकेगा हम उतना राइड किया करेंगे, और फिर जब शाम होगी तो विल स्टे समवेयर। बट इसको हुंजा पहुंचने का इतना एक्साइटमेंट थी कि शी आस्क्ड कि नहीं बाबा लेट्स राइड। और हमने मतलब फर्स्ट जब हम हुंजा जिस रात पहुंचे, सेकंड नाइट थी वो हमारी, तो हमने तकरीबन 4 घंटे रात में मतलब मगरिब के बाद जो है वो बाइक राइड किया और हुंजा पहुंचे। आई वाज थिंकिंग कि ये मतलब शील गेट स्केयर्ड कि अंधेरा है और उस साइड पे उस तरह से आबादियाँ और इस तरह से नहीं होता, बट नहीं, शी वाज वेरी मच मतलब ब्रेव, और इसने बड़ा मुझे पुश करके फोर्सफुली कि नहीं हम चलते हैं, और ये मुझे हुंजा तक लेके गई। और सेम शी डिड, जब हम खुंजराब से वापस आ रहे थे तो हमें सुस्त में ही मगरिब हो गई थी, तो मैंने इसको बोला कि हम यहीं पे रुकते हैं, सुस्त में ही रुकते हैं, और मॉर्निंग जो है वो सनराइज़ के बाद हम आगे चले जाएँ। तब भी शी सेड नहीं जी हमने वापस हुंजा ही जाना है। लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वो हुंजा आने का एक अट्रैक्शन ये भी थी कि वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल था और कनेक्टिविटी थी, और उसके लिए ये जो है थोड़ा राब्ता हो जाएगा। तो ये एक इसका बीच में वाईफाई कनेक्शन के लिए इसने नाइट राइड भी हमसे करवाई। शाल के तो आगे प्लान मुझे नजर आ रहे हैं सोलो ट्रैवलिंग के, जब ये उस एज पे पहुंचेंगी, और आप भी ट्रैवल लवर हैं तो ये आपके भी ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो मुझे लग रहा है कि व्हेन शील भी सोलो ट्रैवलिंग, तो आप बाकी बच्चों को लेके उनको भी तैयारी पकड़वा रहे होंगे। ये आपस में इनके वो बारियां लगा रहे होते हैं कि आई एम मतलब हमने एक एज लिमिट सेट की थी कि 10 ईयर्स के बाद जो होगा ना, जो बच्चा 10 ईयर्स पे पहुंचेगा उसको जो है वो एक बाइक राइड जो है वो हम करेंगे उसके साथ। तो अब इसका आगे स्टडीज़ भी थोड़ी आ जाएंगी जिसमें इसका ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसको, और फिर वो बाकी जो हैं दोनों वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए। और मतलब इसके पास एक मैं मोटिवेशन था, अब उनके पास ये भी है, मैं भी हूँ, और वो भी इसके समझाने से ज़्यादा बेहतर समझ जाते हैं। तो आप इसको बाइक राइडिंग वगैरह भी साथ साथ सिखा रहे हैं? कैसे सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ट्रैवलिंग के दौरान सीख रही है? जी, बाइक राइडिंग इसको मैंने लास्ट ईयर सिखाना स्टार्ट किया था। अभी इस टूर में भी इसको बीच में कुछ पैचेस जो इसने राइड किए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसका शौक़ है कि ये बाइक राइडिंग करे, और जिस तरह से वो बता रही है कि अराउंड द वर्ल्ड वो करना चाह रही है, तो अगर मैं इसके लाइसेंस का वेट करूँ या इसके 18 ईयर्स का होने का वेट करूँ तो तब तक तो शायद इट विल बी लेट। तो आप बेहतर समझेंगे इस बात को कि जो भी किसी शौक़ को परसू करना होता है वो राइट फ्रॉम यंग एज करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो इस जो अभी हमने रिसेंट टूर किया उसमें भी इसने बाइक राइड किया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिसिंग, विद एक्सपीरियंस वो बेहतर भी होता जा रहा है। और आई एम पॉजिटिव कि जब तक ये 18 की होगी तो शी विल बी ऑल सेट टू गो ऑन अ सोलो राइड। ठीक है, सो ये बताएं कि अब आपका अभी फिलहाल नेक्स्ट क्या ट्रैवल प्लान है? वेरी नेक्स्ट तो जी वी आर प्लानिंग फॉर दिस विंटर कि हम इसी विंटर में एक जो है वो रूट करके आए हैं। माइट बी इतनी ठंड में बाइक पे जो वही एक्सपीरियंस करना है इसको कि ठीक है, वो हम एक समर में तो गए थे तो सर्दी में क्या हाल होगा वो देखने के लिए अब हमने जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं? वी आर प्लानिंग फॉर स्कर्दू जी। तो मतलब इसको हम ऑफ रोड बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना भी इजीली अप्रोचेबल होगा वहाँ तक हम जाएंगे। और उसके बाद 2025 का हमारा एक अच्छा हमने प्लान सेट किया हुआ है कि हम पाकिस्तान से बाहर भी कहीं पे जो है वो निकलें और प्रॉपर एक बाइक टूर जो है वो इंटरनेशनल उस पर करके आएँ। So भाई they are starting a world tour, not exactly the world tour, लेकिन ये बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में खूब आवारागर्दी हो गई, अब ये बाहर निकल के जाएंगे। So अब मैं इशाल से पूछूंगी कि इशाल आप मुझे बताइए कि कैसे आपको अब अगर कहीं जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो आपने कुछ सोचा हुआ है कि ये दिस वुड बी माई डेस्टिनेशन कंट्री, यहाँ पे मुझे जाना? सोचा मैं टर्की जाऊँ क्योंकि उसमें काफ़ी और कंट्रीज़ भी कवर हो जाएंगी, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं टर्की जाऊँ। एक वो इस्लामिक कंट्री है, और मैंने पाकिस्तान में टर्किश कबाब खाए हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे वो। तो आप कबाब खाने के लिए टर्की जा रही हैं? वाह, ये एक्सपीरियंस करना है। अच्छा। और मैंने वो टर्की ड्रामे भी मैं देखती हूँ, वो मैंने कैरेक्टर्स देखने के वाकई होते हैं, और मॉस्क भी देखनी है वहाँ पे, इसलिए टर्की मुझे जाना है। बड़ी प्यारी जगह है टर्की। कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो तुम्हें याद रहते हैं और तुम उनको चाहती हो कि दोबारा से रिलीव करो, फिर निकलती हो? और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम फरमाइशें कर करके ट्रैवलिंग के दौरान करवाती हो, क्या करती हो? ट्रैवलिंग के बाद मुझे वाईफाई चाहिए होता है, होटल में जाके वाईफाई मिल जाए, तो मैं रात में भी ट्रैवल करवाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं बहाना ही लगाती हूँ कि मुझे वो जगह बड़ी अच्छी लगती है वाईफाई के लिए मैं पहुँचवा देती हूँ रात को। और अब मुझे ट्रैवलिंग में ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि वो ट्रैवलिंग हमें एजुकेट करती है। ये हमें स्पेशली 2 चीज़ें सिखाती है, एक टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसके अलावा मुझे
ट्रैवलिंग करते वक्त एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और नई जगह एक्सप्लोर करने में मौका मिलता है मुझे और हिस्ट्री जानने में मुझे मौका मिलता है। जब वहाँ जाती है तो लोगों का कैसा रिएक्शन होता है? क्या आपको देख के, आप लोगों को देख के कुछ कभी बात की या कुछ ऐसा हुआ, कोई आपको रिएक्शन मिल रहा हो अच्छा पॉजिटिव या कुछ भी? जी, वो स्पेन से कपल आए हुए थे तो उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप इतनी छोटी एज में आप ट्रैवल कर रही हो, और पोलैंड से आए हुए थे फिर उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। सो इशाल, दिस इज़ वेरी गुड, और आप दोनों के लिए मेरी बहुत बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टूर्स। और मैं बल्कि ये भी कहूँगी, मैं जाके ना ज़रा सर्च करूँगी, सर्फिंग करूँगी और कुछ चीज़ें निकाल के रखूँगी जो आपने टर्की जाना है ना, मेरे लिए क्या क्या लेके आना, और चूँकि आप बाइक पे जा रहे हैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो सही सलामत मुझ तक पहुँच भी जाएँ और ये ला सकते हो आसानी से। सो आपके जो फ्यूचर टूर्स हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जब नेक्स्ट आपसे बात करने कभी आऊँ तो आपके पास और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो मेरे साथ शेयर करने के लिए, और ये मोटिवेशन है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी यकीनन मोटिवेशन होंगे कि अपने बच्चों को इसी एज से आपको मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की आदत डालनी चाहिए। उनको एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है, इनकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप अपनी स्टडीज़ में भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो निकलें। हम हर वक्त फ़ोन देखते हैं, बच्चे भी आजकल गेम्स खेलने में लगे रहते हैं, तो बाहर निकलें, दुनिया देखें। असल चीज़ ही है कि दुनिया देखें। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे और आपसे नई नई चीज़ें शेयर करेंगे।